यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी क्लास होने वाली है लेसन नंबर 7, जिसका नाम है स्प्रिंग इज कमिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है एक ऐसा मौसम जिस वक्त बहुत सारे फूल खिलते हैं, है ना। प्रकृति में बदलाव हो रहे होते हैं और हर तरफ खुशनुमा माहौल होता है। तो चलिए बच्चों, निकालिए अपनी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 5 का टॉपिक नंबर 7। इस टॉपिक की जो पाठ्य पुस्तक है, पूरे टॉपिक का मैंने हिंदी अनुवाद आपको करा दिया है। चाहे तो आप उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज आस्क्ड टू बिल्ड द नेस्ट? किसको घोंसला बनाने के लिए कहा गया है? तो इसका सही जवाब है बर्डीज। बर्डीज मतलब बर्ड, पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए कहा गया है। बर्ड मतलब पक्षियों, बर्ड्स। गोट मतलब बकरी होता है बेटा, एंट मतलब चींटी होता है और काऊ मतलब गाय होता है। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज ए सिमर एंड क्वेर ऑन द रिवर ड्यू टू। मतलब रिवर में, है ना। क्वीर मतलब एक कपकपी, सिमर मतलब एक लहर टाइप की है। ड्यू टू मतलब किसकी वजह से, कौन से सीजन की वजह से, किस मौसम की वजह से। तो रेनी मौसम, बारिश के मौसम की वजह से नहीं बेटा। गर्मी समर मौसम से नहीं। स्प्रिंग इसका सही जवाब है। बसंत के मौसम में हल्की हल्की सी कपकपी सी सिमरिंग सी है नदी में। विंटर का मतलब होता है बेटा सर्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं प्यारे बच्चों। दीज आर, बेटा दीज आर नहीं होगा बेटा, देयर आर कर लीजिए, यहां पर कुछ गलती हो गई है। देयर आर, THERE, देयर आर सीजन्स। कितने मौसम हैं? तो कुल मिलाकर के बेटा हमारे यहाँ पर 4 मौसम रहते हैं, जिसमें स्प्रिंग वसंत, समर गर्मी, ऑटम पतझड़ जब पेड़ पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, और विंटर मतलब सर्दी। इस तरीके से 4 मौसम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, 4। क्वेश्चन नंबर 4, दीज आर एप्पल्स। बेटा जब संख्या ज़्यादा होती है तो हम आर का प्रयोग करते हैं, एक से ज़्यादा संख्या होती है तो आर का प्रयोग करते हैं। तो दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। द राइमिंग वर्ड फॉर जॉय, बेटा JOY, इसमें लास्ट के 2 अक्षर O और Y आ रहे हैं, तो जॉय इसी के जैसी सेम राइमिंग है बेटा टॉय। टॉय मतलब खिलौना। गुड का मतलब अच्छा होता है बेटा, ये रन मतलब दौड़ना, वॉक मतलब टहलना। तो इसका राइमिंग वर्ड है ऑप्शन नंबर B, टॉय। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। स्प्रिंग इज अ प्लीजेंट, खुशनुमा मौसम है। प्लीजेंट मतलब खुशनुमा। इनके हिंदी मतलब बेटा याद रख लेना आप, खुशनुमा मौसम है। सॉफ्ट लाइट पार्ट कवरिंग बर्ड्स बॉडी। सॉफ्ट मतलब मुलायम, लाइट मतलब हल्का। मुलायम और हल्का भाग कैसा, सॉफ्ट, और लाइट मतलब हल्का, जो पक्षी के शरीर को कवर करता, ढकता है, बर्ड्स बॉडी इज कॉल्ड, उसको हम फीदर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीदर मतलब पंख। ये चित्र आपको दिख रहा है, फीदर का चित्र बना दिया मैंने। डैफोडिल्स इज अ फ्लावर। डैफोडिल्स एक क्या है? फ्लावर है, एक फूल है, ठीक है। समझ आ गया बेटा? अक्सर क्या होता है, जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो उसी वक्त कचरे की गाड़ी हमारे यहाँ से गुजरती है, तो आपको कभी कभी वीडियो में स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया हमने, ऐसा गाना सुनाई देता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा।
इज एवरीवेयर स्प्रिंग इज कमिंग, तो जॉय इसमें भर देंगे, ये ऑप्शन रहा आपका जॉय। जॉय इज एवरीवेयर, हर तरफ खुशी का माहौल है। वन हु वीव इज अ वीवर, जो बुनता है उसको वीवर कहते हैं, बुनने वाला। हिंदी में कहेंगे इसको बुनकर। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डज द स्प्रिंग सीजन कम, स्प्रिंग सीजन कब आता है, तो जब फूल आते हैं तभी स्प्रिंग सीजन आता है। व्हेन फ्लावर्स कम, जब फूल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन के मौसम में कौन सा फेस्टिवल मतलब त्योहार मनाया जाता है, तो बेटा बसंत पंचमी का जो त्योहार है वो खासकर स्प्रिंग सीजन में ही मनाया जाता है। ये माँ सरस्वती का त्योहार है, इस दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। ठीक है, जो धार जिले से हैं जो बच्चे, वहाँ पर बहुत ही अच्छा उत्सव मनाया जाता है बसंत पंचमी पर, जो भोजशाला है आपके धार में, वहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, आप सभी को देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, पंक्चुएट द सेंटेंस, पंक्चुएट मतलब आपको वाक्य में विराम चिन्ह लगाने हैं। पंक्चुएट का मतलब होता है विराम चिन्ह, आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, इस तरीके से। तो बेटा अंग्रेजी में पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, ये जो सेंटेंस लिखा है उसका पहला अक्षर हम कैपिटल कर देंगे। वेयर इज द अम्ब्रेला, बेटा वाक्य प्रश्नवाचक है तो लास्ट में ऐसा निशान लगा देंगे। ये जानबूझ करके मैंने पिंक किया है ताकि आपको अंतर स्पष्ट समझ में आए। ठीक है, तो वाक्य की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। अगर वाक्य के बीच में कहीं कोई नाउन आता है, किसी चीज़ का नाम आता है, तो उसका भी पहला लेटर हम कैपिटल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक चित्र दिया गया है, इसकी स्पेलिंग आपको पूरी करनी है। एफ से शुरू है तो इसकी स्पेलिंग है फ्रॉग, इसको मेढक कहते हैं, ये मेढक का चित्र है। दूसरा चित्र देखिए, ये कप है, तो यहाँ पर यू भर दीजिए और नीचे लिख दीजिए कप। कप का मतलब कप ही होता है बेटा, प्याला भी बोलते हैं इसको हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हाट इज द नेस्ट मेड अप ऑफ, बेटा मेड अप का मतलब होता है किसी चीज से मिलकर बना होना, मिलकर बना होना। तो ये जो आपका नेस्ट है वो किससे मिलकर बना होता है बताओ जरा। द नेस्ट इज मेड अप ऑफ, इतना प्रश्न में से ही लिखेंगे हम, स्ट्रॉ एंड फीदर। स्ट्रॉ मतलब छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े और पंखों से मिलकर के बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द फ्लावर्स गिवन इन द पोएम। जो पोएम मतलब कविता में जो फ्लावर्स के नाम दिए गए हैं वो आपको यहां पर लिखने हैं। तो जब पाठ पढ़ोगे तो पेंसीज, लिलीज एंड डैफोडिल्स, फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द, इतना सा प्रश्न में से लिखना है। ये 3 फूल इसमें दिए गए हैं, पेंसीज, लिलीज एंड डैफोडिल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, वाई इज स्प्रिंग सीजन कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन। स्प्रिंग सीजन को, बसंत के मौसम को हम सभी मौसमों का राजा क्यों कहते हैं। जॉय इज एवरीवेयर इन स्प्रिंग, मतलब बसंत के मौसम में हर जगह खुशी होती, हर जगह। सो का मतलब होता है बेटा इसलिए। अब प्रश्न में से लिखेंगे बेटा यहां से हम, दिस सीजन इज कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन्स, इसलिए इस सीजन को हम सभी मौसमों का राजा कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया प्यारे बच्चों। चलिए, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप किस जिले से या गांव से हमारा वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम भी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, कुछ स्पेलिंग है बेटा आगे पीछे इन्होंने कर दी है, जम्बल्ड कर दी है, आपको सही ऑर्डर में उसको लिखना है।
तो बेटा इन 4 लेटर्स को अगर आप सही क्रम से लिखोगे तो आपकी सही स्पेलिंग बन जाएगी डॉल, DOLL डॉल, जिसका हिंदी मतलब होता है गुड़िया। अगर इन लेटर्स को आप सही से अरेंज करोगे तो आपकी स्पेलिंग बन जाएगी बनाना, इसका मतलब होता है केला। और इन लेटर्स को सही से अरेंज करोगे आप तो स्पेलिंग बन जाएगी पेंसिल, जिसका मतलब भी पेंसिल ही होता है हिंदी में। चाहे तो आप पेन कलम भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों से बात की। एंड कलेक्ट सम इंफॉर्मेशंस, और कुछ सूचनाएं एकत्रित की। अबाउट देयर पेट्स, उनके पेट्स के बारे में, पेट्स मतलब पालतू जानवर के बारे में। इन द टेबल गिवन बिलो, जो टेबल नीचे दी गई है। इसी फ्रेंड्स का नाम है पहले, उसके दोस्त कौन कौन से, राशिद है, डेविड है, शरद है, अतुल है, अवनी है और नव्या है। कौन कौन सा जानवर उन्होंने पाल रखा है उसका नाम है। राशिद ने कैट पाल रखी है, बिल्ली। डेविड ने डॉग पाल रखा है, कुत्ता। शरद ने रैबिट पाल रखा है, खरगोश। अतुल ने गाय पाल रखी है। अवनी ने भी रैबिट पाल रखा है और नव्या ने भी कैट। अगला कॉलम है पेट्स नेम, जो पालतू जानवर पाल रखा है उसका नाम क्या है। जैसे कैट का नाम है भूरी, डॉग का नाम ब्रूनो, रैबिट का नाम है रोनी। और वो पेट किस रंग का है, एक ब्राउन रंग का है, ब्लैक रंग का डॉग है, वाइट रंग का रैबिट है, ठीक है। और उनको क्या क्या पसंद है, जैसे कैट को मिल्क पसंद है, डॉग को बिस्किट, रैबिट को कैरेट पसंद है। अतुल ने काऊ पाल रखी है जिसको ग्रास पसंद है। अब इस टेबल के आधार पर आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है विच एनिमल डज अवनी हैव एट हर होम, तो अवनी ये रही और इसके घर में कौन सा एनिमल है, रैबिट। तो ये जवाब हो गया हमारा रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश। व्हाट इज द नेम ऑफ अतुल्स काऊ, अतुल की गाय का नाम क्या है। तो देखिए जरा बेटा अतुल की गाय कहाँ है। ये रहे अतुल भाई साहब और ये इनकी गाय रही और इनका नाम है धेनु। क्या नाम गाय का, धेनु। और धेनु का हिंदी मतलब भी गाय ही होता है, तो धेनु लिख देंगे हम। वाट डज नव्याज कैट लाइक, नव्या की जो कैट है ये रही नव्या, इसकी कैट ये रही। इसको क्या पसंद है, इसको मिल्क पसंद है प्यारे बच्चों। क्या पसंद है, मिल्क। मिल्क मतलब दूध, हम लिख देंगे मिल्क, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, वाट कलर इज शरद्स रैबिट, शरद के रैबिट का रंग कैसा है। रैबिट बेटा वाइट ही होता है। एक बार हम देख भी लेते हैं, कहाँ है हमारे शरद बाबू, ये रहे शरद बाबू, इन्होंने रैबिट पाल रखा है। इसका रंग कैसा है, वाइट। कैसा है, वाइट मतलब सफेद। विच एनिमल डज डेविड हैव, डेविड के पास कौन सा एनिमल है। राइट इट्स नेम, उसका नाम भी लिखना है। बेटा डेविड के पास डॉग है, उसका नाम है ब्रूनो। क्या नाम है, ब्रूनो। चाहे तो आप देख सकते हैं डेविड भैया कहाँ हैं, ये रहे डेविड भैया आपके, इन्होंने डॉग पाल रखा है और पेट्स नेम है ब्रूनो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन आज का, एक पोएम दी गई है उसको पढ़ना है। रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। पेंसिल्स एंड सिजर्स, सिजर्स का मतलब होता है बेटा कैंची। एंड क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स मतलब रंग, एक प्रकार के जो रंग होते हैं उनको क्रेयॉन्स बोलते हैं, ठीक है। पेपर एंड बैक, बेटा ये सब थोड़ा सा गलत हो गया है ना, बैक पेसल्स नहीं है, पेपर एंड 2 टाइप्स ऑफ ग्लूज, और 2 प्रकार के गोंद, ग्लूज मतलब गोंद। दीज आर थिंग्स, ये वे वस्तुएं हैं। वी ऑल शॉप फॉर, शॉप मतलब खरीदना, शॉपिंग करना है ना। व्हेन इट्स टाइम फॉर स्कूल, ये वो चीजें हैं जिनको हम
स्कूल जाने का समय आता है तब खरीदते हैं। टाइम टू लर्न मूव, और ज़्यादा सीखने का मौसम है। अब पहला प्रश्न जो इस पर आधारित है वो ये है, हाउ मनी टाइप्स ऑफ ग्लूज हैव बीन मेंशन्ड। कितने प्रकार के ग्लूज, तो ये लिखा है बेटा 2 टाइप्स ऑफ ग्लूज। तो इस प्रश्न में हम 2 लिख देंगे और पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ ग्लूज हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम, पूरा प्रश्न से लिख देंगे। ठीक है। विच ऑब्जेक्ट्स हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम, पोएम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं। तो अभी पोएम आपके सामने है बेटा, देख लीजिए कौन कौन सी वस्तुएं हैं। पेंसिल है, सिजर्स है, क्रेयॉन्स हैं, पेपर हैं, बैक पेंसिल्स हैं, ग्लूज हैं। बस इन्हीं चीज़ों को लिख देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका बन जाएगा। पेंसिल्स, सिजर्स, पेपर्स, क्रेयॉन्स, ग्लूज, बैक पेंसिल्स। बेटा इसको, ये मिसप्रिंट हो गया आपकी किताब में, गलत छप के आ गया है। इसको बैक पेंसिल्स नहीं, बैक पैक्स कहते हैं। बैक पैक्स ये एक प्रकार का थैला होता है बेटा, जिसमें चेन वगैरह होती हैं और बहुत सारी चेनें होती हैं, इसको बैक पैक्स कहते हैं। और ये आपका सादा स्कूल का बैग है, तो बैक पैक्स सही है। इसको ये मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि आपकी किताब में दिया गया था, सही शब्द ये है, बैक पैक्स। राइट। अगला प्रश्न है, What things do we shop for when it's time to school? सेम क्वेश्चन है बेटा, यही चीज़ें खरीदते हैं हम। वी शॉप पेंसिल, सिजर्स, पेपर, क्रेयॉन्स, ग्लूज एंड बैकपैक्स। ठीक है। चलिए, फ्रॉम द पोएम फाइंड एंड राइट 2 राइमिंग वर्ड। 2 राइमिंग वर्ड देखनी है तो सिजर्स, बैकपैक्स। ठीक है, PACK और S लगा देना, बैकपैक्स। फ्रॉम द पोएम फाइंड एंड राइट द प्लूरल ऑफ, तो थिंग, थिंग माने वस्तु, इसका प्लूरल होगा थिंग्स, एस जोड़ दीजिए। पेंसिल एक कलम है, पेंसिल में एस जोड़ दीजिए, पेंसिल्स बहुत सारी कलम हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है बेटा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ भी, जो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10वीं तक पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमारे इस चैनल को शेयर करें और उनको बताएं कि आप भी हमारी तरह अपनी अंग्रेजी, पर्यावरण, साइंस, गणित, हिंदी, इन विषयों का अभ्यास कार्य हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर।